हेलो मेरे इंस्टा के फ्रेंड्स और मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स, कैसे हो आप सब। फाइनली मैं लाइव आ गई। अब जल्दी से आप लोग भी लाइव आ जाइए। मैंने बोला था कि आज मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँगी। मेहरा जी ने ज्वाइन कर लिया। सो हाय मेहरा जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। खान नवाज़ ने ज्वाइन कर लिया है। सो हाय खान नवाज़, हाउ आर यू? नरमिस ने सोल मिरिकल, हाय डियर, हाउ आर यू? सोल मिरिकल, हेलो हेलो जी, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होगे, है ना? आई होप। खान नवाज, हाँ आते हैं, आप आती है आपकी आवाज़। ओके, थैंक यू सो मच। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है ना। ईशान ने ज्वाइन कर लिया। सो हाय ईशान। मैं ना सबके मैसेजेस के आंसर्स करने वाली हूँ। सोल ने मुझे हार्ट भेजा है, सोल मिरिकल ने। सो मेरी तरफ से भी आपको। नरमिस ने, मैम वी आर अ गुड, यू टेल, यू आर लुकिंग सो क्यूट, थैंक यू सो मच ब्यूटिफुल, थैंक यू। दिस इज़ द माई एवरी डे लुक। एक्चुअल में मैं हमेशा ऐसे ही होती हूँ। एवरी डे मेकअप मेरा यही होता है। खान नवाज़, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? फैनिल त्रिवेदी ने मुझे ज्वाइन कर लिया। सो हाय फैनिल, हाउ आर यू? हाय प्रिस्टिस, हाय ब्यूटीफुल। जस्ट करण ने ज्वाइन कर लिया है। ओबरॉय अनु ने ज्वाइन कर लिया है। सो हाय अनु, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। आप जल्दी जल्दी से आ जाओ, ताकि ना आज मैं ट्विन फ्लेम लव रिलेशंस का जो आप लोगों की काउंसलिंग है ना, वो मैं बैक टू बैक शुरू करने वाली हूँ। सो आज मैं आप लोगों को, जो भी आप लोग मुझसे यहाँ पर सवाल पूछोगे, ठीक है, मैं उनके आंसर्स दूंगी। मैं कार्ड नहीं लेकर आई हूँ, बट आज मेरी स्पेसिफिक आप यूँ कह सकते हो कि एक तरह की काउंसलिंग्स आप लोगों की होने वाली है। जो भी आप लोगों को लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे पार्टनर की तरफ से आ रही है, चाहे आप उस चीज़ की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ग्रोथ में नहीं आ पा रहे हो, तो उसकी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हाय प्रेस्टेस ने बोला हाय परी। सो हाय बेबीना ने मुझे ज्वाइन कर लिया। सो हाय, हेलो ब्यूटीफुल दी, थैंक यू ब्यूटीफुल। कैसे हो मैम? आपकी आइज़ रियल हैं या लेंस यूज़ करते हो इस टाइम पे? वैसे मेरी जो आइज़ का कलर है वो आप बोल सकते हो लाइट ब्राउन ग्रेइश कलर है, ठीक है। और सम टाइम आई एम मतलब मैं सम टाइम लेंस तो नहीं, बट हाँ यहाँ का फ़िल्टर सम टाइम यूज़ करती हूँ। बट हाँ ये ब्राउन कलर है, ठीक है ना। वैसे मैं करती हूँ यूज़, सम टाइम करती हूँ यूज़, ठीक है ना। ऑलवेज़ नहीं, सिर्फ पार्टीज़ वगैरह पे। बिकॉज मुझे मेरी आंखों का कलर कई बार मेकअप स्मोकी वगैरह करना होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स। खान नवाज़ ने, आपने कोई जॉब चालू किया है? मैंने कोई जॉब चालू किया है? कौन सा जॉब? निखिल सूद ने ज्वाइन कर लिया। सो हाय निखिल। रवि ने ज्वाइन कर लिया। सो हाय रवि। आप लोग जल्दी से आ जाओ, ठीक है। आज देख लो, मैं पहले बता रही हूँ, लव रिलेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, इनके रिगार्डिंग में आप लोगों से टॉक करने जा रही हूँ। किसी को भी कोई भी काउंसलिंग इसमें चाहिए, आज आप लोगों की काउंसलिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। भोला शंकर, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट या बाकी रीडिंग्स आप लव के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग जानना चाहोगे, पर्सनल रीडिंग, तो वो पेड होती हैं। बट आज मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव हूँ। तो आप लोग जो भी मुझसे यहाँ पर अपनी लव लाइफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछोगे तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। क्योंकि मैं देखो आज उसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। बिकॉज यूट्यूब, आप चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो, आप देखोगे कि वहाँ पर ऑलमोस्ट यही टॉपिक उठ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, कुछ वीडियोस के थ्रू भी। तो मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों के आज क्लियर करना चाहूँगी। आप बहुत कम लाइव आते हो। नहीं, मैं बहुत कम लाइव नहीं आती। अभी मैं कुछ दिन पहले तो लाइव आई थी। एक्चुअली में मैं खुद बहुत ज़्यादा खान नवाज बीमार चल रही थी, ठीक है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, सुबह से रात हो जाती थी मुझे काम करते। फिर जो ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता है कि मेरे पेट्स हैं, बीच में वो बहुत बीमार हो गए थे। स्टिल अभी भी थोड़े बीमार चल रहे हैं। मैं खुद, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा सर्वाइकल मतलब बहुत हाई हो गया था, तो उसकी वजह से मैं झुक के काम नहीं कर पा रही थी। मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट बोला था। सो दैट्स वाई।
ठीक है, तो जल्दी जल्दी से गर्ल्स आ जाओ, बॉयज़ आ जाओ। अगर आप लोगों की लव लाइफ में कोई भी इश्यूज चल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझसे यहाँ पर आज डिस्कस कर सकते हो। मैंने इसी वजह से पोस्ट पहले ही अपडेट कर दिया था कि जिसको भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या जो भी आप लोगों को इश्यूज़ हैं तो वो आप लोग आज मुझसे कर सकते हो। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली। देखो डियर, सबसे पहली बात तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, यहाँ पर कुछ लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। उनका मानना है कि वो इनर वर्क भी करते हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। कि उनको लगता है कि अगर वो इनर वर्क करेंगे तो उनका जो पार्टनर है वो उनकी लाइफ में वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना जो रास्ता पकड़ा है वही गलत है। जब रास्ता ही गलत है तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो क्या है, वो है अपने आप को जानने की जर्नी, खुद को, इनर सेल्फ को जानने की जर्नी है, खुद के ऊपर शेडो वर्क करने की जर्नी है। ठीक है, बट यहाँ पर लोगों ने ट्विन फ्लेम का मतलब समझ रखा है, मेडिटेशन कर लो, ठीक है, एक दो मंत्र उसको सुन लो और आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आधार ही गलत है ट्विन फ्लेम का, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, योग ने, हिमांशु ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, योग ने, श्रवण ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। और मुझे यहाँ पर सवाल आप लोग पूछ सकते हो अगर आप कुछ भी मुझसे इसके रिगार्डिंग पूछना चाहो तो। वैसे आप लोगों में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानते हैं? जितने भी लोग यहाँ पर अभी लाइव हुए हैं आप लोग मुझे बताइए कितने लोग हैं जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानते हैं। देख लो यार, फटाफट से आंसर कर दो क्योंकि मुझे 1 सेकंड लगना है यहाँ से जाने में। कोई है? हेलो, आई नो, हाय प्रिस्टिस, हाय डियर। आपकी तबीयत ठीक है? मच बेटर, थोड़ी ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग तो थोड़ी ठीक हूँ मैं। आप बताओ। हाय प्रिस्टिस, आप वीडियो कॉल पे आना चाहो तो आप आ सकती हैं। भोला शंकर ने बोला आई नो। भोला शंकर क्या आई नो? नरमिस नहीं जानते, ओके आप नहीं जानते। डियर, आप यूट्यूब वगैरह देखते हो? नरमिस 7, मुझे यहाँ पे फटाफट से आंसर करते जाओ ताकि मैं आज आप लोगों के ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर करूँगी। देखो नरमिस जी, मैं आपको एक चीज़ ओके, यहाँ पर वीडियो लाइव, मैंने डियर आपकी ये रिक्वेस्ट ली है, ये कैसे अब ऑन होगी? ओके, हो गई, डन। Hey, hi Pari. हेलो, हाय, हाय, हाउ आर यू? I'm good Pari. Thanks for letting आवाज me आ रही है join. आपको? तो ये जी मुझे बिल्कुल लगा। बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज। ओके ओके परी, तो मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में देखे हैं ट्विन फ्लेम के जर्नी के बारे में, हम्म। और कुछ चीजें मुझे हम्म। लगती है कि डेफिनेटली मैं अग्री कर सकती हूँ, बट कई सारी चीजें मैं अग्री नहीं कर पाती हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग हम्म। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, आप मुझे अगर बता सको कि एग्जैक्टली आपके मुताबिक ये क्या जर्नी है और इसमें क्या सीखने की हमें जरूरत है, क्योंकि कई बारी मैंने बहुत मिसगाइडेड वीडियोस देखे हैं जो यूट्यूब में हैं, हम्म। और मैं चाहती हूँ हम्म। कि आप सबको ये चीज आज एजुकेट करो और सबको ये चीज आप बता सको। ओके भैया, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग यहाँ पर है जो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक कॉन्सेप्ट ये बनाकर बैठे हुए हैं कि सबसे पहले एक इनर वर्क की ही मैं बात ले लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक वर्ड को यूज करूँ, हर जगह पे ये कहा जा रहा है इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, मगर यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा कि इनर वर्क है क्या। ठीक है, इनर वर्क का मतलब है आपने अंदर की डिजायर्स को जानना, खुद को जानना कि आप हो क्या, आप कैपेबल हो कि नहीं हो। यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उनका कहना है कि आप इनर वर्क करोगे तो होड़ लगी हुई है कि आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। मतलब एक तरह से उन्होंने एक लव रिलेशन को ट्विन फ्लेम का नाम दे रखा है। ठीक है, चलो वो कॉन्सेप्ट उनका ठीक है। मेरे नजर में अगर देखा जाए कि जो इनर वर्क है वो क्या है और ट्विन फ्लेम क्या है। ट्विन फ्लेम को कहा जाता है कि मतलब एक ही सोल के दो हिस्से, ठीक है, जो कि अलग अलग है। एक में जो कमियां हैं दूसरे में वो कमियां आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, बट यहाँ पर एक
हेलो। यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, मैं ही बात करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं लोग, जो भी लोग मेरे पास जो यूजुअली लोग आते हैं, उनका कहना है मैम हम इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा पार्टनर क्यों नहीं है। तो पहली बात, आप इनर वर्क अपने लिए कर रहे हो कि अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो। अगर तो देखो अपने पार्टनर को पाने के लिए कर रहे हो, तो फिर तो आपका मुश्किल है आगे खुद की जर्नी को लेकर जाना, क्योंकि ये जर्नी, आप ये समझ लो कि ये जर्नी आपकी खुद की जर्नी है, सिर्फ आपकी सेल्फ लव की। अगर आप आज से अपने बचपन को रिपीट करो, आप बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइस करते आए हो कि बहुत सारी चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज करते आओ, इंक्लूडिंग तो जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हो, जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर का नाम दे रहे हो, जिसको आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन का नाम दे रहे हो, वहां पर भी आप सेक्रीफाइस ही कर रहे हो। सो आप मुझे ये बता सकते हो कि आ, वहां पर जो आप चीज कर रहे हो या बाकी लोगों के साथ चीज कर रहे हो, वो डिफरेंस क्या है। क्योंकि सेक्रीफाइस तो देखो आप हर जगह कर रहे हो, बट किसके लिए कर रहे हो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये आपको राइट और रॉन्ग में डिफरेंसेस समझाती है, ये आपको आपसे मिलवाती है। आप यूँ कह लो कि आजकल की दुनिया में आप लोग एक तरह से भूल ही गए हो कि ईश्वर भी एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जीज भी एग्जिस्ट करती हैं, आप खुद भी एग्जिस्ट करते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी लाइव आए होंगे, जिनको सेल्फ लव पता ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के लिए जी रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि खुद को रिस्पेक्ट करनी है, खुद को वैल्यू करनी है। सोचना है तो खुद के बारे में पहले सोचना है। और खुद के बारे में सोचना जो होता है ना, ये कोई सेल्फिशनेस नहीं कहलाती, ठीक है ना। ये सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये सेल्फ लव है। क्योंकि आप हर चीज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आप कौन सा प्यार कर रहे हो, किसको कर रहे हो। वहां पर ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग जो कुछ वीडियोस डाली गई, वो ये बोला गया है आपका ट्विन आपको कैसे भी ट्रीट करे, आप अनकंडीशनल लव दो, अनकंडीशनल लव दो। इसका क्या मतलब है कि अनकंडीशनल लव दो। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे गिराकर किसी से भी प्यार नहीं किया जा सकता। सो हाय प्रिस्टेस, यू देयर? हेलो। हेलो। हाय प्रिस्टेस, यू देयर? हेलो। चलो कोई बात नहीं। हेलो, यू देयर? हाय। या परी, सॉरी, आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो परी, ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आप करेक्टली बता रहे थे काफी कुछ कि मतलब इन इन चीजों में बहुत ज्यादा एक को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है कि आप अपने आप को चेंज करो, आप रुको। तो कई बार मैंने ये भी सुनी है, जैसे जो उनके क्लाइंट्स रहते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने मैडम से बात की और मैडम ने ये कहा कि अगर वो आपके ट्विन फ्लेम की शादी भी हो जाए तो आपको उनका वेट करना चाहिए। तो आपका इसमें क्या कहना है कि मतलब इज दिस अ राइट थिंग टू आप डू कि मुझे मतलब। सिर्फ एक सेकंड दे सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बिकॉज मेरे यहाँ पर लाइट का श्योर। थोड़ा सा चक्कर चल गया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लाइट श्योर। बंद होने वाली है मेरी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। शिट, लाइट ही चले गई। ओके। सो अब आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं अगेन? आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट श्योर। दैट। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कई सारे मैंने लाइव वीडियोस देखे हैं और मैंने कई सारे क्लाइंट्स को जी। बात करते हुए ये सुना है कि एक की अगर शादी भी हो जाती है तो दूसरे जो उनके पार्टनर है उनको उनके लिए वेट करनी चाहिए, एंड फॉर देम टू कम बैक टू दिस पर्सन, एंड दे शुड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन सिचुएशन, चाहे उसकी सिचुएशन जो भी हो। तो ये एक बेसिकली एक फीमेल ने बताई थी मिथ है, अपनी एक्सपीरियंस। ये मिथ है, ऑनेस्टली मैं बोलूं, बिकॉज
एक इंसान जो आपको अबेंडन करके, आपको बिट्रेल करके आपकी जिंदगी से किसी और के साथ चले गया, ठीक है, उसने अपनी सिचुएशंस को नहीं चेंज किया। यहाँ पर पता कॉन्सेप्ट एक सबसे बुरा क्या हो रहा है, अभी मैं कुछ पर्सन को मैं यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर सकती, ठीक है, मैं मेल और फीमेल को, फेमिनाइन और मस्कुलाइन को पॉइंट आउट नहीं करने आई हूँ, बट यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारे रूल एंड रेगुलेशंस फेमिनाइंस पे ही क्यों लागू हो रहे हैं, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि सारी प्रॉब्लम, सारी बैड सिचुएशन सब सिर्फ और सिर्फ आदमियों की लाइफ में, मस्कुलाइंस की लाइफ में है, और हर जगह पे फेमिनाइंस ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर देखो, कोई भी आप किसी भी चैनल की बात ले लो, कहीं पर भी ये चीज बिल्कुल भी गाइडेंस में नहीं दी जा रही है कि मस्कुलाइन को सुधरने की यस जरूरत है, एक मेल एनर्जी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी बात से आज डिस एग्री होंगे, बट मैं आज जो बोलने जा रही हूँ सही है। यहाँ पर अगर किसी मेल एनर्जी को अपने पेरेंट्स को छोड़ने की बात आ जाती है, तो वो ऐसे बौखला जाते हैं कि जैसे कि पता नहीं उनसे किसी ने क्या मांग लिया हो। पर अगर वहीं पर उसी लड़की को कहा जाता है कि तुम्हें अगर इस लड़के से शादी करनी है, या वो लड़का बोलता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को छोड़कर हमारे पास आना होगा, तो मेरे को एक बात समझ नहीं आई, एक लड़के का पेरेंट्स अलग क्यों है, एक लड़की के पेरेंट्स अलग क्यों है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों के ही पेरेंट्स इक्वल होने चाहिए ना। तो करेक्ट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, मतलब जितनी दुनिया भर की मजबूरियां हैं वो सिर्फ मस्कुलाइंस के पल्ले पड़ रखी है, मतलब आदमियों के पल्ले पड़ रखी है, और जो फेमिनाइंस है उनको सिर्फ कहीं ना कहीं एक्चुअल में ना ये सोसाइटी का खेल है, ठीक है, कि हर चीज में एक फेमिनाइन ही सेक्रीफाइस करेगी, जो कि गलत है। फेमिनाइन क्यों वेट करे, जो वक्त गुजर रहा है, जो वक्त चले गया, क्या वो मस्कुलाइन उसे वो वक्त वापस कर सकता है? वो पेन, वो स्ट्रेस, वो जिस सर्कमस्टेंसेस से गुजरी होगी, जिन लोगों की उसने बातें सुनी होंगी, क्या एक टाइम आने पर वो पर्सन वापस आकर उन वोन्स को भर सकता है? नहीं भर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर उस बंदी को, उन फेमिनाइंस को इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने आप में आगे की तरफ बढ़ना है, ना कि वेट करना है। कब तक वेट करोगे? वो 10 साल नहीं आएगा, उसने तो अपनी जिंदगी के मजे ले लिए, बच्चे पैदा कर लिए, अपनी माँ को भी सेटिस्फाई करवा दिया, बाप को भी सेटिस्फाई करवा दिया, भाई को भी सेटिस्फाई करवा दिया, दोस्तों को भी सेटिस्फाई करवा दिया, बीवी को भी सेटिस्फाई करवा दिया, एंड व्हाट अबाउट यू? नथिंग ना। नहीं, वहां पर तो कुछ भी नहीं मिला ना। एक इंसान की जिंदगी खराब हो रही है, उसका वक्त जा रहा है, और दूसरा इंसान मजे ले रहा है, और उसके बाद भी वो पर्सन ये बोल रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, मैं हैप्पी नहीं हूँ। तो ये तो मतलब पागल बनाने वाला हिसाब है। तो मैं तो, और परी मेरी तो इससे एडवाइस यही है। बिल्कुल, हाँ और हाँ इससे बोलो। कई बारी बताया जाता है कि ये अनकंडीशनल लव होता है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके मुताबिक अनकंडीशनल लव का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज कई सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ की इस चीज को ये कहा जाता है कि ये अनकंडीशनल लव है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अनकंडीशनल लव का मतलब सबसे बड़ा ये होता है कि आपको किसी से भी नफरत नहीं, ठीक है। उसका रीजन है सबसे बड़ा, मुझे नहीं पता कि ये लोग अनकंडीशनल लव को पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्सन के ऊपर क्यों इम्प्लीफाई करते हैं, क्यों उसके ऊपर डालते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम फॉर यू, सारे आपके लिए इक्वल हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी ने दिल दुखाया, आपने किसी को हर्ट कर दिया, आप कब तक उससे नफरत कर सकते हो? कब तक कर लोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, पूरी जिंदगी जब जब देखोगे तो आपकी जो नफरत है ना, वो आपको हर्ट करेगी, उसको नहीं करेगी। पर जब आप उसको माफ कर देते हो, जब आप उसको भूल जाते हो ये समझकर कि चल इंसान है, उससे गलती हो गई, तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो रहा है? वो अनकंडीशनल लव ही तो है। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है? कि आपने किसी की गलती को समझा, अंडरस्टैंड किया, और उसे माफ करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। पर अनकंडीशनल लव का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप एक प्यार के वहीं पे आप स्टक होके रह गए। वो स्टक होना, लाइक, वो गलत चीज है। अनकंडीशनल लव वो नहीं है जो यहाँ पर पर्टिकुलर एक पर्सन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि आपका अनकंडीशनल लव सबके लिए इक्वल है, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, आपके दुश्मन के लिए भी, इंक्लूडिंग टू अगर इन फ्यूचर आप, जिसने आपका दिल दुखाया हो, कोई आपका एनिमी भी हो, और उसको आपकी हेल्प की जरूरत हो, तो वहां पर आप अनकंडीशनल लव दिखाओगे, क्योंकि आप उसकी मदद करने चाहोगे। दिस इज कॉल्ड द अनकंडीशनल लव। वो अनकंडीशनल लव कभी भी नहीं है कि एक बिट्रायल कर रहा है, एक धोखा कर रहा है, एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप उसका वेट करो, आप उसी से प्यार करो, तो वो चीज गलत है। वो ना तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना तो वो आपकी डिग्निटी है। नेक्स्ट।
तो जैसे परी आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, तो कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो लिया जाता है और ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट लिया जाता है। तो इसके बीच में आप डिफरेंसेस अगर मैं पूछूं तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है हाँ ईगो और सेल्फ बिल्कुल रिस्पेक्ट में? यार, जहाँ मैं बताती हूँ, जहाँ पर सिर्फ मैं आ जाती है, मैं ये, मैं वो, इज इट। जैसे कि कुछ इंसान होते हैं ना, वो ये बोलते हैं मैं तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। इट्स अ ईगो। ठीक है। ईगो वहां पर कहाँ पर आप इनिशिएट करते हो, जैसे एक पर्सन है वो बोलता है यार ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, ये मेरा जूनियर था, ठीक है, या ये मेरा सीनियर था, ये मुझसे कैसे ग्रो कर गया, वो भी ईगो ही है। बट जहां पर एक पर्सन कहता है कि एक इंसान गिवर है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दूसरों की मदद करता जा रहा है, एक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बार बार वो हेल्प कर रहा है, बट वो पर्सन जो उसको इग्नोर करता है, हर हर बार अवॉइड करता है, ठीक है। तो अगर वो इंसान उसके बाद उसको वो चीज देना बंद कर दे, तो इट्स मीन कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगा रहा, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो चीज कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक इंसान जिसमें मैं है और एक इंसान जिसमें हम है, दोनों में डिफरेंस है, मैं और हम में। ठीक है ना। बिल्कुल। हम्म, ओके, तो अब परी मैं जानना हम्म। चाहूंगी आपसे कि अकॉर्डिंग टू यू ट्विन फ्लेम जर्नी में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो फेमिनाइन्स हो चाहे वो मैस्कुलाइन्स हो? देखो, सबसे पहले यहाँ पर तीन चार चीजें हैं। एक तो अपने अंदर की ईगो को खत्म कर दो, क्योंकि देखो ईगो, मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी की मैं बात नहीं करूंगी, आपका जो ईगो होगा ना, वो आपके दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप को खराब कर देगा, किसी भी रिलेशनशिप को। ठीक है। उसके बाद एंगर, एक रिश्ते में ना, ठीक है, नाराजगी होनी चाहिए, गुस्सा नहीं। समझना मेरी बात को, नाराजगी होनी चाहिए, गुस्सा नहीं, फर्क है दोनों में। जब आप गुस्सा करते हो तो वो ईगो के साथ ऑपरेट करता है, और जब आप नाराज होते हो ना, तो आप इमोशन के साथ कनेक्टेड होते हो। ठीक है। इसके बाद पेशेंस, एक दूसरे की बात सुनने के पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी भी रिलेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ लव रिलेशन या ट्विन फ्लेम्स में नहीं। यहाँ पर अब फेमिनाइंस है, खासतौर पर मैं फेमिनाइंस को एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत ज्यादा आप अपने पार्टनर के लिए क्रेविंग मत करो। अगर आपका पार्टनर चाहता है आपसे स्पेस ना, आप उसको स्पेस दो। स्पेस क्यों देनी है, ताकि आपको भी तो पता चले कि आप उसके लिए कितना वैल्यू करते हो। अगर देखो आप उस पार्टनर के लिए वैल्यू करते होगे ना, वो हर तरह का गुस्सा, ईगो, एंगर सब कुछ साइड पे रखे, अपने रिश्ते को ठीक करेगा। अगर उसमें कमियां होंगी तो वो अपनी कमियों को सुधारेगा, अगर उसे आप में कमियां नजर आएंगी तो वो बहुत प्यार से बिठाकर आपको बताएगा, समझाएगा। और मैस्कुलाइंस के लिए मैं एडवाइस करना चाहूंगी, प्लीज अगर आप लोग किसी से भी प्यार कर रहे हो ना, और रिश्ते को निभा नहीं सकते, तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, वहां पर आकर झूठ बोलते हो, मेरी मम्मी नहीं मानती, मेरे पापा नहीं मानते। और चलो अगर वो रियलिटी भी है कि वो नहीं मान रहे हैं, तो आप प्यार में आए थे, जब आप ना तो अपनी मम्मी से पूछ के आए थे, ना तो आप अपने पापा से पूछ के आए थे, ना तो आप अपने दोस्तों से पूछ के आए थे। रहना आपको है, पूरी जिंदगी आपको गुजारनी है, ना तो पूरी जिंदगी माँ ने रहना है, ना बाप ने रहना है, ना भाई ने रहना है, ना दोस्तों ने रहना है, किसी ने नहीं रहना, आपके पार्टनर ने रहना है। इसलिए आपको हक है आपका लाइफ पार्टनर चूज करने का। उसे लाइफ पार्टनर क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी वो पार्टनर आपके साथ रहता है। ठीक है। तो दूसरी चीज, अपने रिलेशनशिप को मस्कुलाइन, प्लीज रिक्वेस्ट ही है मेरी, कभी भी ईगो, गुस्से, एंगर के साथ प्लीज कभी डील मत करो, कभी भी मत करो। रिलेशन एक ऐसी चीज है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आप तभी समझ सकते हो जब आपके अंदर एक पेशेंस हो। बिना पेशेंस के आप कभी भी उस रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर सकते हो। और लाइफ में कितने, आप एक चीज सोचो, जो इंसान आपको प्यार दे रहा है, आप उसके साथ नहीं रह पा रहे, तो कल को आपके पेरेंट्स आपके जिससे शादी कर देंगे, क्या गारंटी है कि आप उसके साथ भी हैप्पी रहोगे। तो पहले अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो, खुद के डाउट्स को क्लियर करो। आप लोग हमेशा जगल करते रहते हो दो दो ऑप्शंस में, तो कभी भी दो ऑप्शंस लेके मत चलो एक रिश्ते में। हमेशा एक रिश्ते में एक ही ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। तभी ये जो डबल डबल आप चीजों की जगलिंग करते हो ना, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और फेमिनाइज प्लीज, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको लग रहा है कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स करी जा रहे हो, सिर्फ आप ही की तरफ से रिलेशनशिप चल रहा है और बाकियों की तरफ से ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, आप उसके पीछे भागना बंद करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करो, अपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करो।
अपने पार्टनर को क्लियर ये चीज बता दो कि आई वांट दिस, अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ना आप अपना टाइम बर्बाद करो ना आप मेरा टाइम बर्बाद करो, सिंपल है। बट अपने रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन जरूर रखो। और मस्कुलाइन प्लीज, ये जो आप लोगों की इग्नोर करने की आदत है, अवॉइड करने की आदत है, ऐसा करके आप अपना ही लॉस कर रहे हो, सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी आपके लिए गिवर है। और आपको अगर कोई अच्छा पर्सन मिल भी रहा है और आप उसको ऐसे बैडली ट्रीट कर रहे हो अपने कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से, कुछ पास्ट की सिचुएशंस की वजह से, जो भी आपके साथ किसी पर्सन ने बुरा किया या बचपन में कुछ बुरा हुआ, उसके चलते आप किसी और को आप पनिश नहीं कर सकते। एंड आप लोगों को किसी को भी जज करने का राइट्स नहीं है। तो प्लीज मेरी यही एक छोटी सी एडवाइस है फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए। नेक्स्ट ईयर। और मैं जानना चाहूंगी परी कि कई बारी डिफरेंसेस हमें नहीं समझ में आते हैं, ट्विन फ्लेम वर्सेस सोलमेट या कार्मिक। तो कई बारी मैं देखती हूँ कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिस तरह से इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपके मुताबिक अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सको कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। ओके, मैं सबसे पहली बात तो डियर, जो कार्मिक होगा वो कभी भी आपको ग्रो होता हुआ नहीं दिखेगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं। ऑलवेज उसको इनसिक्योरिटी होगी, ऑलवेज वो आपसे जेलसी फील करेगा। दूसरी चीज, वो आपको अब्यूज करेगा, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से वो आपको प्रॉब्लम देगा। आपका जो कार्मिक होगा हर बात बात पे आपको ट्रिगर करते जाएगा। ठीक है, आपने वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखे हैं ना, जैसे या आज ही मतलब मैं अपने एक दो स्टूडेंट्स के साथ इसी बारे में डिस्कस कर रही थी, उनके क्लाइंट्स के बारे में। तो उन्होंने बताया कि कुछ मैरिड पर्सन, मैरिड कपल्स हैं, मतलब उनके हस्बैंड उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ड्रिंक करके आ रहे हैं, मतलब बहुत परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, दिस इज कॉल्ड द कार्मिक, आपका कार्मिक अकाउंट होता है। ठीक है, वो आपको परेशान करके, एटलीस्ट देखा जाए तो ग्रोथ वो भी आपको देते हैं, बट वो ग्रोथ में ना पेन ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर मैं सोलमेट की बात करूँ, जो सोलमेट होता है वो हमेशा आपके लिए एक सपोर्टिव फ्रेंड की तरह काम करता है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, जो आपका सोलमेट होता है ना, वो आपको कभी आपकी गलतियों पर आपको छोड़ के नहीं जाता, बल्कि आपको प्यार से बिठा के समझाता है। ठीक है, आप उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। आप उसके साथ कोई भी विदाउट, आप बिना डरे हुए, बिना किसी फेयर के, आप उससे बहुत फ्रेंडली होकर अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हो, आप उसको सब कुछ बता सकते हो और वो आपको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स में वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। और अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूं, ठीक है, ट्विन फ्लेम के साथ आपका एक इंटेंस कनेक्शन होता है। इंटेंस कनेक्शन ऐसा होता है कि आपका ट्विन जो है ना, जब आप उससे फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन को आप बहुत सदियों से जानते हो, जिस पर्सन का आपको इंतजार था ये वही पर्सन है। और वो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करता है आपके ड्रीम्स के थ्रू, बार बार वो आपके सपनों में आएगा, बार बार आपको ट्रिगर देगा और वो ट्रिगर आपके वीक पॉइंट्स पे देगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप उसको ज्यादा प्यार देना शुरू करोगे, वो आपसे दूरी बना लेगा, बिल्कुल भाग जाएगा एकदम से, विदाउट एनी रीजन, कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा। बट हाँ, ये बात सच है कि वो आपको कभी भी अब्यूज नहीं करता है, कभी भी फिजिकली अब्यूज नहीं करता है, मार पिटाई इस तरह की चीजें आपका जो ट्विन होता है वो कभी नहीं करता आपके साथ। ठीक है, वो आपको ट्रिगर करता है, आपको इग्नोर करके, आपकी बात को ना सुन के, आपको वैल्यू ना करके। तो इनकी ये तीन डिफरेंसेस हैं इसमें। जब आपका ट्विन आपको एक तरह से ट्रिगर करता है तो तब आप एक ग्रोथ में आते हो, तब आप ग्रोथ में आते हो। ठीक है, तब आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है उसने आपको ट्रिगर किया, यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, आपको कुछ बनना है अपनी जिंदगी में, अपने पार्टनर को आपको प्रूव करके दिखाना है और आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हो। जबकि सोलमेट और कार्मिक में आप स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं चलते हो, सिर्फ ट्विन फ्लेम की जर्नी है जो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में लेकर जाती है। सो अगर आपका कोई नेक्स्ट, क्या सिस्टर, गरीब भाई को भूल गए, मैं किसी को भी नहीं भूली। अभी हम लोगों की ट्विन फ्लेम काउंसलिंग यहाँ पर चल रही थी। तो हाय प्रिस्टेस, कहाँ गए आप? हेलो, कहाँ चले गए आप? काफी लोगों ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया है। यहाँ पर अभी कोई मेरी लाइफ में आना चाहता है तो वीडियो कॉल पे आ सकता है, जो भी आकर मुझसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करना चाहता है तो वो मेरी लाइफ पे आ सकता है अभी। हाय प्रिस्टेस, वेयर आर यू?
तो आई थिंक सो काफी कॉन्सेप्ट आप लोगों के डियर कंप्लीट हुए होंगे, आप लोगों को काफी चीजों के बारे में पता चल रहा होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको यही नहीं पता था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में। हाय हैंडसम मिस्टर सैम, हाउ आर यू? सो हाँ डियर, नेक्स्ट। हेलो, हाय मिस्टर सैम, कैसे हो? आई होप कि ठीक होंगे। हेलो, हाय प्रिस्टिस, हाउ आर यू? हरीश सनी, कैसे हो? नवी, हाय हरीश, हाउ आर यू? कहाँ हो आप, कैसे हो? मैं तो हरीश बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ रिशु मैम, कभी भी डीएम को पता चलेगा कि वो ट्विन फ्लेम है? ऑफ कोर्स डियर, पता चलता है रिशु। एक टाइम आता है जब फेमिनाइन कहीं ना कहीं वहां से वॉक अवे करती है और सिर्फ उसका फोकस खुद के ऊपर होता है। वो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी इमोशनल वुंड्स को, हर चीज को जब वो हील कर लेती है, अपने लिए वो जीना सीख जाती है ना, तब रिशु आपका जो मस्कुलाइन होता है, डिवाइन मस्कुलाइन होता है, तब उसको पता चल जाता है कि आपके साथ उसका क्या इंटेंस कनेक्शन है। सो डेफिनेटली रिशु ये बात पता चलती है। अगर रिशु आप लाइफ पे आना चाहते हो मेरे साथ, तो आकर आप पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मेरे साथ लाइफ पर आई एम सो सॉरी अबाउट लाइक स्पार्क है ये। मैं जब भी कॉल पे होती हूँ तो स्पार्क को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है एंड ऑलवेज ही वांट कि मैं उसको हेल्प करूँ। हेलो, हाय प्रिस्टिस, यू देयर? हेलो, हाय। हाय परी, सॉरी वो थोड़ा हाय। नेटवर्क नो नो, कनेक्शन। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई तो परी, प्रॉब्लम मैं नहीं है। जानना चाहूंगी कि जैसे ना कई बारी इन लाइव वीडियोस में हमने देखा है, मतलब लाइव वीडियोस हो जाए या यूट्यूब के जो वीडियोस हो जाए, इसमें हमेशा 5D वर्ल्ड, 3D वर्ल्ड जैसी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो ये है क्या एग्जैक्टली exactly? सबसे पहले 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ठीक है? अब ये क्या है? 3D वर्ल्ड इट्स अ कार्मिक वर्ल्ड जिसमें आप जागते हुए सारे काम कर रहे हो। जैसे कि अभी मैं 3D वर्ल्ड में हूं क्योंकि आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। ये मेरा 3D वर्ल्ड होगा अगर मैं अभी जॉब पे चली जाऊँ। दिस इज द माई 3D वर्ल्ड, जो मैं कॉन्शियसली चीजों को एक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना? समझ रही हूँ, सोच रही हूँ। बट आपका 5D वर्ल्ड क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सोल। आपने देखा होगा, आप सपने में वो सारी चीजों को देख पाते हो, ऐसी जगहों को देखते हो, ऐसे प्लेसेस को देखते हो जहां पर आप कभी भी गए नहीं होते। तो वो आपका 5D वर्ल्ड है। आपने देखा कई यहाँ पर ऐसे पर्सन भी आए होंगे जो कि अपने अपने पार्टनर को एक 5D वर्ल्ड में देखते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पे अपने ब्रेन, अपने थॉट्स में देखते हैं। आपके थॉट क्लियर होते हैं, आप जानते हो, आप समझते हो उन चीजों को। 5D वर्ल्ड ये कि आप यहाँ पर रहकर क्या सोच रहे हो। यहाँ पर अगर आप हो ना, तो आप सिर्फ एक कार्मिक लेवल पे सोचोगे, लोगों के, ह्यूमंस के लेवल पे आप आकर सोचोगे, इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, ये किया, वो किया। बट जब आप 5D लेवल पे आते हो, यानी कि जब आप सोए हुए होते हो, ठीक है, नींद में होते हो या सबकॉन्शियस माइंड में होते हो या आप मेडिटेशन की पोजीशन में होते हो, तो आप अपने आप से कहीं ना कहीं ये सवाल करते हो कि चलो, माफ करना सीखते हो, चीजों को समझना आप सीखते हो, आपको पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है। जो 5D वर्ल्ड होता है ना, वो आपको डिफरेंस करना सिखाता है, खुद की गलतियों पर एनालाइज करना सिखाता है और दूसरों को की गलतियों पर उसको माफ करना सिखाता है। 5D वर्ल्ड में आप जो भी, आप 3D वर्ल्ड में आप जो भी कर रहे हो ना, बहुत सोच समझ कर देख कर कर रहे हो, और 5D वर्ल्ड में आप जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। आप ये समझ लो, वो आपकी सपने की अवस्था आप उसको बोल सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो आप उसको, ठीक है? जिसको आप लोग सपनों की दुनिया बुलाते हो, ठीक है? तो ये किसका मैसेज आया? निशु का है। मैम प्लीज लोगों को बताओ कि यूट्यूब वालों ने बिजनेस बना रखा है ट्विन फ्लेम के नाम से, वो सेल्फ ग्रोथ कम और डीएम पे ऑब्सेशन ज्यादा लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेशो, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि यहाँ पर हो यही रहा है कि यूट्यूब पे उन्होंने अपने कोर्सेज को सेल करना है, सो दैट्स वाई वो वहां पर वो चीज कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम का एक नॉर्मल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि अगर आप किसी के लिए बहुत प्यार महसूस करते हो और आप एक्चुअली में उसके लिए बहुत जेन्युइन हो, बहुत लॉयल हो, और आप उसके लिए गिवर हो, हमेशा आप उसके अच्छे बुरे वक्त में आप उसके साथ खड़े हो, बट सामने वाला जो पर्सन है वो हमेशा बहाने लगाता है, इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, वैल्यू नहीं करता, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको पुट करता है, तो ऐसे पर्सन का आप वेट नहीं कर सकते।
करना चाहिए भी नहीं, वो सरासर बेवकूफी है। क्यों वेट करना? आपको वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहा है, खुदा नहीं खास्ता अगर उसको ये पता चलता है कि आप थर्ड पार्टी में हो ना, वो बंदे को 1 सेकंड लगेगा आपके करेक्टर पे उंगली उठाने के लिए, 1 सेकंड। उसके अंदर वो सेल्फ लव नहीं होगा जो सेल्फ लव आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ठीक है? तो ये मस्कुलाइंस का दिमाग यूट्यूब ने खराब कर रखा है कि फेमिनाइंस भी सब कुछ करेंगी, माफ भी फेमिनाइन करेंगी, अपने आप को सुधारेंगी भी फेमिनाइन। इनसे कोई पूछे फेमिनाइन के अंदर सुधारने वाला कौन सी चीज है? चलो अगर सुधारने वाली चीजें है भी तो वो अपने लिए सुधार लेगी। आप क्या करोगे? जो आप उसका ट्रस्ट तोड़ रहे हो, क्या मस्कुलाइंस वो ट्रस्ट फेमिनाइन का वापस लेकर आ सकते हैं? वो नहीं वापस ला सकते। चलो फेमिनिन सेल्फ लव में आ गई, माफ कर दिया, वॉक अवे कर गई, माफ करके नहीं थिंक किया उसके बारे में, बट आफ्टर दैट उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मस्कुलाइन ने जो ट्रस्ट तोड़ा उसका क्या? वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा दोबारा? वो नहीं। क्या वो सेम वो ट्रू लव क्या वो बिल्ड कर पाएगा दोबारा? नहीं। तो प्लीज आप लोग ना इस ऑब्सेशन से, ट्विन फ्लेम के मास्कुलाइन के ऑब्सेशन से बाहर आ जाओ। अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो, अपने लिए राइट एंड रॉन्ग। और दूसरी चीज, सिर्फ एक मैरिज, आई एम सॉरी मेरा जो स्पार्क है वो थोड़ा सा क्रेजी हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। आई एम सो सॉरी, आई एम सीरियसली सॉरी। ठीक है, तो आपको अगर काम करना है ना तो खुद पे करो, ठीक है ना? यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ऋषु जी ने, बिल्कुल बोल रहे हो मैम, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा है। वो भी कोई गलती करे तो यूट्यूब वाले यही बोलते हैं कि आप में ही कमी है। चीटिंग एंड डिस्ट्रस्ट इज द नेवर जस्टिफाई। माय गुडनेस, हो रहा है, सही बोल रही हो आप। वहां पर यही सिखाया जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, कभी भी ऐसे इंसान के साथ प्यार में मत पड़ना जो आपको आकर अपने परिवार की मजबूरी बता रहा है, अपने करियर की मजबूरी बता रहा है। उस आपके लिए ना वो एक तरह का रेड फ्लैग है, क्लियर बता रही हूँ। वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है कि वो पर्सन आपसे दूर जाने का बहाना देख रहा है, क्योंकि वो कमिटमेंट देने नहीं आया, सिर्फ टाइम पास करने आया। आप अपने आप को क्लियर रखो। अगर वो पर्सन आपको कमिटमेंट देता है तो ऐसे पर्सन के साथ कंटिन्यू रखो जो आपको रिस्पेक्ट करता है, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है, आपको वैल्यू करता है, ठीक है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता है। ऐसा बंदा आपको कभी चीट नहीं करेगा, साथ देगा। वो हर बुरी से बुरी कंडीशन में साथ देगा। पर जो पर्सन अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए आपको एक्सक्यूज देकर छोड़ देता है, तो आप ये सोच लो वो पर्सन की क्या सिर्फ इकलौते आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? उसकी माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका, सॉरी गाइस मेरे ये यहाँ पे लाइट ही चले गई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यार क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लाइट ही नहीं आ रही है। आई विश। बार बार यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है गाइस, सॉरी। ठीक है, तो अपने माँ बाप को नहीं पाल रहा वो लड़का, आपके आने से क्या आप 2 रोटियां ज्यादा खा लोगे? सोचने वाली बात है ना। और आज की डेट में ऐसी कौन सी लड़की है जो काम नहीं करती या जो इंडिपेंडेंट नहीं है? ये तो बॉयज के ना अपने एक्सक्यूजेज हैं, खासतौर पे मस्कुलाइन के। ये तो एक्सक्यूजेज हैं, थर्ड पार्टी में वो जा सकते हैं, फाइनेंशियल इशू सिर्फ उन्हीं को आते हैं, परिवार उन्हीं का है, माँ भी उन्हीं की है, बाप भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का है, फेमिनाइन का कुछ नहीं है। इवन ना उनकी नजर में फेमिनाइन की इज्जत भी नहीं है, ठीक है ना, इज्जत भी नहीं है फेमिनाइन की। तो प्लीज ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद करो गर्ल्स। मेरा तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि ऐसे बंदों के पीछे भागना बंद करो। जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता हो, जो रिस्पेक्ट करता हो, ऐसे लोगों के साथ आप रहो और कंटिन्यू रखो। पर जो अपनी माँ का हवाला देकर, अपने परिवार का हवाला देकर, अपने करियर का हवाला देकर आपको बिट्रेल कर रहा है, आपको एक्सक्यूजेस देकर आपको साइड रखना, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखना, उसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। एक पल का दुख होगा, महीना रोओगे, 2 महीना रोओगे, 1 साल रो लोगे, इससे ज्यादा नहीं रोने वाले।
1 साल के बाद आपको भी समझ आ जाएगी, अकल आ जाएगी कि जो भगवान ने किया, जो यूनिवर्स ने आपके साथ किया, उस पर्सन को आपसे दूर करके ना, वो कहीं ना कहीं सही किया। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ प्यार होता है, जहाँ पर रिश्ता जुड़ना होता है या किसी को जोड़ना होता है ना, वो हमेशा कोशिश करता है, एफर्ट करता है कि वो कैसे उस चीज को ठीक कर सके। वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता उससे दूर जाने के। तो ये 2 चीजें आप समझ के रखना अपनी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्या पूछना चाहोगे? तो परी मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर 1 मिनट हाइपिस्टिस, और यहाँ पर आई एम आदित्य गुप्ता जी ने यस लिखा है या वाई लिखा है, आई डोंट नो। आई एम आदित्य गुप्ता जी, अगर आप अपना सवाल यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो प्लीज आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऋषु ने कहा है, सच में मैम फेमिनाइन्स की कोई वैल्यू नहीं है और आपके सेल्फ वर्थ पे डाउट करें चाहे वो जो भी हो, हमें अनकंडीशनल लव उन्हें ही खुद को देनी चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको खुद को अनकंडीशनल लव देना है, आपको अपने पार्टनर को। और देखो, अनकंडीशनल लव देना तो आपको सबको देना है, सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं देना। अगर आपके सामने कोई जानवर भी आ जाए ना, तकलीफ में है, भूखा है, उसको भी वो अनकंडीशनल लव देना है, उसको भी वो प्यार देना है। तो वो जो अनकंडीशनल लव है वो सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं। अगर सेम सिचुएशन में गर्ल बॉय को डाल दे तो डियर तब भी अंडरस्टैंड करना चाहिए वहां पर। क्योंकि देखो, जब तक कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी किसी को ऐसी सिचुएशन में आदित्य नहीं डालता जब तक कि वहां पर कोई सॉलिड रीजन ना हो। ठीक है, क्योंकि आदित्य जी मेरे पास तो रोज की ही ऐसे सेम केसेस आ रहे हैं। यहाँ पर आपका केस भी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर आपके केस में आपकी जो पार्टनर थी, उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो आपके और आपकी फैमिली के बीच में आ रही है, और उसको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि वो अगर आपके साथ शादी करवा लेगी तो आपकी फैमिली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो परेशान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके केस में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, और यहाँ पर आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, उस पर्सन ने उस टाइम के लिए आपको ना बोली जबकि वो आपको प्यार करती थी, तो आपको वहां पर एफर्ट लगाने चाहिए थे, ना कि अपनी फैमिली के कहने पर आकर मैरिज करनी चाहिए थी। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था। आपने जल्दबाजी में वो डिसीजन लिया। अगर आप जल्दबाजी में ना लेकर क्लियर कम्युनिकेशन के साथ सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते, उस पर्सन से बात करने की कोशिश करते, तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में ना, जो गर्ल्स होती है, दे आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है ना, वो हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहती है। बट जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो अपने पार्टनर की लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आ रही है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर जगल करती है। उन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि इस पर्सन के साथ अगर कंटिन्यू करेंगे, शादी करेंगे, तो ये हमें वैल्यू नहीं करेगा, ये अपने परिवार को वैल्यू करेगा, हमें कभी भी छोड़कर जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको सिक्योर फील करवाएं। और अगर कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, बल्कि बैठकर बात करिए। और अगर एक पर्सन बात कर रहा है, अगर एक पर्सन आपको प्रॉब्लम बता रहा है, तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एफर्ट कर सारी सिचुएशन को क्लियर करे, सामने वाले को विश्वास दिलाए। तो चीजों में डिफरेंस है। अरुणा, यू देयर? यस, यस। तो हाँ। परी मेरा अगला सवाल ये है कि कई बारी जैसे इन वीडियोस पे हम कमेंट्स डालते हैं, वो कमेंट्स या फिर रिमूव कर दिए जाते हैं या फिर लोग हमें ट्रोल करते ये कह के कि हम फेमिनिस्ट टॉक्स कर रहे हैं, हम फेमिनिज्म को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हम एक्चुअली मैस्कुलाइंस के लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं, हम उनको भी गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज के थ्रू। तो आप क्या इस चीज के बारे में कहना चाहोगे? देखो यार, वहां पर उनकी जो वीडियोस बिक रही हैं, जो सेल हो रही है, वो मार्केटिंग फंडा है। ठीक है ना, वो एक तरह का मार्केटिंग फंडा है। अब वहां पर फेमिनाइंस को विक्टिम बना दिया गया है, फेमिनाइंस को ऐसा बना दिया गया है क्योंकि इमोशनल होती हैं, उनको कुछ भी बताया जाएगा, वो प्यार में है तो वो उस चीज को फॉलो करेंगी ही करेंगी। ठीक है, वो गाइडेंस भी लेंगी, वो सब कुछ वहां से करेंगी। ठीक है, बट इस चीज का जो फायदा हो रहा है वो मस्कुलाइन उठा रहे हैं। बट यहाँ पे देखो, मेरी जो गाइडेंस है फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे को नहीं। मैंने एक छोटा सा वर्ड उसी टाइम पे बोल दिया था कि एक रिश्ते को अगर कभी निभाना है तो उसमें ईगो कभी नहीं लेकर आनी। ना ईगो ना गुस्सा। एक पर्सन से आप नाराज हो जाओ, पर वो नाराजगी आपकी कुछ मिनट, कुछ आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मिनट से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हद से हद नाराज रह लो। ठीक है, बट गुस्सा नहीं। गुस्सा और नाराजगी में फर्क है, ईगो में फर्क है। आपका ईगो आपका रिलेशनशिप खराब करता है। और यहाँ पर अगर कोई हमें ऐसा कहता है कि हम फेमिनिस्ट हैं, तो वो देखो उनकी सोच है। ठीक है ना, तो ये तो समझने वाले पर्सन की सोच पर डिपेंड करता है, जबकि हम लोगों का काम क्या है? अवेयरनेस।
लोगों को अवेयर करना। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं जैसे एक दो तरा मतलब एक तराजू होता है, उसके दो पलड़े होते हैं, एक में भार ज्यादा डाल दोगे और एक में कम डालोगे तो वो इनबैलेंस होगा कि नहीं होगा। एक रिलेशनशिप, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन का रिलेशनशिप भी तो सेम है ना। अब ये तो है नहीं, जो मस्कुलाइन से प्यार तो उन्हें भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बचपन में उन्होंने भी अपने आप को निग्लेक्टिव फील किया होता है। बट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर दो सिचुएशंस हो जाती हैं। किसी लड़के के साथ किसी लड़की ने बुरा कर दिया तो वो ये सोचते हैं कि सारी लड़कियां एक जैसी हैं, तो उनके साथ प्यार का खेल खेलो, ठीक है, उनको हर्ट करो, जैसे हम हर्ट हुए उनको हर्ट करो। बट अगर दूसरी तरफ कोई और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जो कि खुद हर्ट हुआ है किसी से, वो कहता है कि अगर मैं हर्ट हुआ तो मैं किसी और को हर्ट ना करूं, तो ये तो सोच सोच के और समझने की बात है। ठीक है। बट हाँ, अगर आप लोग कहीं पर भी रेड फ्लैग देखते हो, आपको लगता है आपका पार्टनर आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है रिलेशनशिप से बाहर जाने के, तो उसको क्लियर सामने से बता दो, उसको क्लियर बोल दो। दो दो डिफरेंट पर्सन हैं, एक पर्सन जो जाना चाहता है वो उसको बोल दो, वो उसको जाकर बोल दे अपने पार्टनर को कि देख, अभी मेरे मन में तेरे लिए वो इमोशंस नहीं रहे, मैं नहीं चाहता कि तू हर्ट होता है या तू हर्ट होती है, ठीक है ना, कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं हर्ट नहीं करना चाहता, तो मैं धोखा नहीं देना चाहता, जिस सामने से बता रहा हूँ या बता रही हूँ। और फेमिनाइन्स को भी मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपका पार्टनर आपसे स्पेस लेना चाह रहा है, वो सच में दूर जाना चाह रहा है ना, आप बिना लड़ाई झगड़े किए उसको शांति के साथ, साइलेंटली, पेशेंस के साथ उसको जाने दो। क्योंकि अगर वो आपका होता तो वो जाने का सोचता नहीं, और जब वो आपका है ही नहीं तो वो डेफिनेटली जाने का सोचेगा, फिर वो बहाने ही ढूंढेगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर। आप बताओ। और एक और सवाल मेरा ये है कि कई बारी हम देखते हैं कि हमारे जो मैस्कुलाइन्स हैं हमसे बहुत ज्यादा हमें बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और उसके बाद गलती भी हमें बताते हैं कि मतलब गलत भी हमें बताते हैं कि गलती आपकी है जी, आपकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो। विक्टिम प्ले करते हैं अचानक से। विक्टिम तो क्यों विक्टिम क्यों प्ले कर रहे हैं डियर? ईगो। ईगो की वजह से उनको ऐसा फील होता है कि अगर वो अपनी गलती मान लेंगे तो सामने वाला उनको झुकाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर उनका ईगो ही है जो उनको लगता है कि सारी चीजों को वो कंट्रोल करेंगे। वो एक तरह से ना सब जगह के बाप बने हुए हैं। तो जैसे पिता का काम क्या होता है? सबको सर्व करना, सर्व करना, सर्व करना, है ना, ताकि ये सर्व कर रहे हैं और सामने वाला क्या करे, इनकी बात सुने, इनका कहना माने। तो इनडायरेक्टली वे से ये बहुत ज्यादा डोमिनेट होते हैं। तो ये करते हैं ऐसी हरकतें क्योंकि इनका जो ईगो होता है ना, वो इनको रियलाइजेशन में आने नहीं देता, इनको रियलाइज नहीं करने देता कि ये कहाँ पर गलत है। इनको रियलाइज जानते हो कब होता है? इनकी ईगो की जो डेथ होती है वो कब होती है? वो तब होती है जब इनके जैसा कोई पर्सन सेम मिलकर इनको सेम वे में ट्रीट करता है, तब जाकर इनका ईगो का डेथ होता है। और ये ईगो का डेथ तब होता है जब ये वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन से निकलते हैं। अदरवाइज तो ये मतलब फेमिनाइन को पैर की जूती के अलावा और कुछ नहीं समझते। फेमिनाइन इनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होती है। इनके पास पूरी दुनिया के लिए टाइम होता है, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, काम के लिए। बट मैं इन सभी मस्कुलाइन को आज एक बात बोलना चाहूंगी, देखो, काम अपनी जगह है, पर काम की जगह आप यूं कह लो कि रिश्तों की जगह आपके काम नहीं आना है। ठीक है। तो अपने रिश्तों को भी, अपने प्यार को अपने काम के लिए दाव पे मत लगाओ। ठीक है। वर्कहॉलिक होना अच्छा है, दुनिया में हर कोई वर्कहॉलिक होता है, बट ये आपका एक्सक्यूज होता है एक रिश्ते को खराब करने का, जिसे आप खुद अपने हाथों से खराब करते हो, फिर आप ही विक्टिम रोल प्ले करते हो। जिस दिन आपने ये करना बंद कर दिया ना, आप देखोगे आपके खुद के अंदर बहुत सुकून है। ये जो आप फालतू के ट्रिगर इधर उधर से लेते रहते हो ना, ये कहीं ना कहीं आपके खुद के बनाए ट्रिगर्स हैं। क्योंकि आप देखो, आप दुनिया को जैसे ट्रीट करोगे, दुनिया सामने से आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। तो ये मैसेज मेरा सभी डिवाइन मस्कुलाइंस को है, मेल एनर्जीज को है, जो कि मेल्स हैं, बॉयज हैं, उन सबको मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ कि प्लीज ऐसा करना बंद करिए, बैलेंस रखिए। प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना ठीक है, बट इतना भी नहीं कि वो आपकी खुद की सिचुएशंस को खराब कर दे, आप ही को कह लो कि एक खाई की तरफ ले जाए। तो ये करना बंद करो, चीजों को अंडरस्टैंड करो। अगर गलती करते हो तो अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करो, उन्हें समझो,
सामने वाले को सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, अपनी गलती को मानने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सामने वाले की नजरों में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ये क्यों नहीं समझते, आप झूठी शान के पीछे क्यों मरते हो? आप ये सोचो, जिस झूठी शान के पीछे आप पागल हो रहे हो, इतना भाग रहे हो, आज नहीं तो कल वही झूठी शान दूसरों के सामने जब आएगी तो आपकी खुद की इज्जत, खुद की वैल्यू क्या रह जाएगी? अगर दिखाना है तो रियलिटी दिखाओ, रियलिटी दिखाओ। सामने वाले को सॉरी बोलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा कि जेन्युइन पर्सन है, जेंटलमैन है, अपनी गलती को कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो रियलाइज कर रहा है, ठीक है ना? सामने से वो पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज को एडमिट करेगा कि ये पर्सन रियलाइज कर रहा है, तो ये कितनी अच्छी चीज है। तो झूठी शान मत बनाओ, अगर बनाना है तो रियलिटी में आओ। अगर मुझे अपने डीएम से प्यार खत्म हो गया है तो क्या मैं ट्विन नहीं? ऐसा नहीं है डियर, ये कहना गलत होगा कि प्यार खत्म हो गया है, ट्विन नहीं है। देखो, जिससे एक बार प्यार होता है ना, तो वो प्यार कहीं ना कहीं मेमोरी में जिंदगी भर रहता है। फर्क बस इतना है, हम बताना और जताना छोड़ देते हैं। तो एक बार जिससे मोहब्बत होगी वो खत्म तो नहीं हो, ठीक है? और जो खत्म हो जाए वो मोहब्बत नहीं, वहां तो फिर ट्विन फ्लेम भी नहीं आएगा। वहां तो ट्विन फ्लेम का वर्ड भी मत लो ऋषु, वो ट्विन फ्लेम नहीं है। मिस्टर रंधावा ने कहा राइट, थैंक यू सो मच। जसवीर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना? तो जो प्यार इमोशंस होते, जिस पर्सन के साथ आपने एक टाइम बिताया है, उसकी मेमोरी आपके अंदर से कभी खत्म नहीं होती, तब तक जब तक आप जिंदा हो, नहीं होती। आप बस बताना और जताना छोड़ देते हो, और जो प्यार खत्म हो गया ना, वो समझ लो कभी हुआ ही नहीं था आपको, ठीक है? और डियर, हाँ जी, और पूछना चाहोगे आप मुझसे कोई सवाल? जी बिल्कुल परी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फाइनल एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एक बिल्कुल। सिचुएशन स्टार्टिंग में बताई थी कि जहां पर उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने डीएम के लिए वेट करो, भले ही उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, फिर भी आप उनके लिए वेट करो, तो आपका एडवाइस इस सिचुएशन में उस बंदे या बंदी मेरा के लिए क्या एडवाइस है होगा? नहीं करना, मेरा एडवाइस यही है, उस बंदी के लिए कभी भी वेट मत करना, ऐसे पर्सन के लिए, क्योंकि वो तो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आने से रहा आपके लिए। आप अपना टाइम, सब कुछ आप अपना खराब कर लोगे। बेटर है मूव ऑन करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। उस पर्सन को कुछ बन के दिखाओ, बट उस पर्सन को क्यों, खुद को बन के दिखाओ कि तुम में कोई काबिलियत है। कुछ भी करना है खुद के लिए करना है, बट ये जो वेट वाली एनर्जी ना, प्लीज सभी फेमिनाइंस को मैं बोल रही हूँ, आपको वेट नहीं करना। बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर आपके मस्कुलाइन ने आपको बिट्रेल कर दिया है, छोड़ के चले गया है, तो आप उसको सबक सिखाने के लिए आप किसी और से शादी कर लो, या आप अपनी फैमिली और सोसाइटी के डर से आप शादी कर लो। तो ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना। शादी आपको तब करनी है जब आप खुद से अंदर से लगे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट स्पार्क, ठीक है? तो आपको शादी तब करनी है जब आपको अंदर से खुद को लगे, ओके? आदित्य जी, बॉय किस चीज में आपने अगर आपकी शादी नहीं हुई है और घर वाले प्रेशर दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? आपके डीएम अनअवेलेबल है तो? डियर, सबसे पहले यहाँ पर डीएम का किस्सा खत्म कर दो अभी के लिए, अभी डीएम का किस्सा अभी के लिए खत्म कर दो। जो मैं यहाँ पर बात बोल रही हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स को पहली बात तो राइट्स नहीं है आपको फोर्स करने, क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ पार्टनर आपको चुनना है, और जब आपको सही लगे आपको तब चुनना है। जब आपको तकलीफ होगी, अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ कोई इश्यूज हो जाएंगे, इन लॉस के साथ कोई इशू हो जाएंगे, तो आपके जो पेरेंट्स है ना, वो आपके लिए कभी नहीं खड़े होंगे, ठीक है ना? ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने गर्ल्स में ये प्रॉब्लम देखी है, शादी के बाद तो घर वाले भी नहीं पूछते लड़कियों को, कहते हैं लड़की तो पढ़ाई हो गई है शादी के बाद। तो कभी भी घर वालों के प्रेशर में आकर, सोसाइटी के प्रेशर में आके मैरिज कभी नहीं करनी। अपनी क्लियर कम्युनिकेशन रखो, घर वालों को बोल दो कि यू आर नॉट रेडी, इट मीन यू आर नॉट रेडी। आप बालिक हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। किस सदी में रह रहे हो? पहले की टाइम पे अगर मैं बोलूं, आज से 100 200 300 साल पहले यार, ये चीजें चलो जबरदस्ती लड़कियों के साथ कर दी जाती थी, बट अभी तो आप लोग पढ़ लिख क्यों रहे हो? इससे अच्छा तो फिर गंवार ही रहो ना, पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? तो वो मत करो। अगर पढ़ लिख रहे हो, अपने आप को वेल सेटल करो, ठीक है? जब आपको लगे कि यू आर रेडी, यू आर मेच्योर इनफ, तब जाकर शादी करो। घर वालों के कहने पे शादी मत करो, तकलीफ होगी तुम्हें झेलनी है, प्रॉब्लम होगी तुम्हें झेलनी है, तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारी मम्मी पापा ने नहीं झेलनी, सोसाइटी ने आके नहीं झेलनी, तुम्हारे रिश्तेदारों ने नहीं झेलनी, ठीक है? उनका तो कॉन्सेप्ट ही आप खत्म कर दो। मैं क्लियर वर्ड बोलती हूँ, शायद मेरी बातें कई लोगों को चुभी भी होंगी, बट मैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती हूँ। अगर मैरिड है तो जिसको कंफर्म ही नहीं है कि लड़की क्या चाहती है, ओके,
देखो सबसे पहले तो आदित्य सर, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप लड़की को निकाल दो कि लड़की चाहती है कि नहीं चाहती है। जो पर्सन मैरिड है और अगर उसको पता है कि ही इज नॉट हैप्पी, वो अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है, ठीक है, उसकी उसमें खुशी नहीं है, तो उसको वो मैरिड लाइफ नहीं रखनी चाहिए। उसका रीजन है, वो खुद भी धोखे में, खुद भी तकलीफ में है, और वो अपने पार्टनर को भी धोखे में रख रहा है, क्योंकि सामने वाले पार्टनर को लग रहा है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे बहुत खुश है। ठीक है, तो पहली बात तो आधी शादी का जो एक फाउंडेशन है वो तो पहले ही खत्म है ना। दूसरे बंदे की तो बहुत बाद की बात है कि दूसरे वाले के पर्सन के मन में क्या है क्या नहीं। पहले यहाँ पर जो बात होती है वो आपकी खुद की इनर हैप्पीनेस की है कि आप किस में खुश हो। अगर आप अपनी मैरिज लाइफ में खुश नहीं हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको खुशी किस में मिलती है। क्योंकि यहाँ पर आप धोखा सिर्फ अपने आप को नहीं, आप अपने पार्टनर को भी दे रहे हो, दुनिया को भी दे रहे हो, सोसाइटी को भी दे रहे हो। तो यहाँ पर आदित्य सर, आपको ये चीज कंफर्म करनी होगी कि आप आर यू हैप्पी विद योर लाइफ पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी हो रखी है, आप उनके साथ खुश हैं या नहीं। अगर नहीं हो तो सबसे पहले तो वहां से निकलो, और सामने बताकर, उसको धोखा देकर नहीं, उसको सामने बताकर निकलो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम फील दिस, मैं नहीं चाहता या चाहती कि मेरी वजह से तुम ऐसा फील करो, या मेरी वजह से मैं तुम्हें कभी वो इंपॉर्टेंस या फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हें ना दे पाऊं। ठीक है, तो मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता या कर सकती। यू आर डिजर्व द राइट पार्टनर इन योर लाइफ। तो वहां से निकल जाओ, किसी को भी प्लीज करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी को, फैमिली को, किसी को प्लीज नहीं करना है। ये जिंदगी आपको एक बार मिली है, लाइफ आपको एक बार मिली है, तो आपको अपने लाइफ को स्पॉइल किसी की भी वजह से नहीं करना है। जो आपको सही खुद के लिए लगता है, जो आपको इंटरनली हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, मैं हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्रीफाइस एंड द कॉम्प्रोमाइज। सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दुनिया का कोई इंसान नहीं बना। आप लोग अपनी इच्छा से सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करते हो दूसरों को खुशियां देने के लिए, और एंड ऑफ द डे वो लोग चले जाते हैं दुनिया से, बट आप पूरी जिंदगी उस सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज का जो बोझ है ना, वो पूरी लाइफ आप लोग ढोते हो। तो प्लीज ये करना आप लोग बंद करो। मैं बहुत बहुत आप लोगों को दिल से बोल रही हूँ ये चीजें, तो वो चीज करना बंद करो। ठीक है, और डियर आप कुछ पूछना चाहेंगी मुझसे? हेलो। हेलो, हाँ। तो परी, मैं अब ये जानना चाहूंगी, आपके मुताबिक अगर हमारा डीएम हमारे पास वापस आना चाहते हैं आफ्टर ब्रेकअप एंड मतलब उनकी शादी हो गई, तो क्या हमें उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए? देखो, अगर उस बंदे की शादी हो गई है, मैं ऑनेस्टली मैं बोलूँ, शादी हो गई है, तो यहाँ पर दो चीजें समझने की जरूरत है कि शादी उसकी किस कंडीशन में हुई है, क्यों हुई है, रीजन। अगर तो सॉलिड रीजन आपको लगता है कि नहीं वहां पर वो कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता था, एक सॉलिड रीजन है, और वो अपने आप को पूरी तरह से चेंज होकर, अपने आप को पूरी तरह से बदल कर सच में एक जेन्युइन पर्सन की तरह साथ निभाने आता है, तो एक्सेप्टेड। बट अगर आपको उसका रीजन सॉलिड नहीं लगता है, और वो उसी पैटर्न को वापस रिपीट करने आया है जिस पैटर्न में वो आपको छोड़कर गया था, तो ऐसे पर्सन को आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। पर आपको वो सिचुएशन को देखना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, कि वो सब कुछ खत्म करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर तो मेरी एडवाइस यही होगी कि जो पर्सन आपको एक बार छोड़कर जा चुका है, ऐसे पर्सन के लिए आपको अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है। ऑनेस्टली मैं बोलूं, क्योंकि जो इंसान आपको एक बार छोड़कर जा सकता है वो इंसान आपको कभी भी छोड़कर जा सकता है। तो ऐसे पर्सन के ऊपर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी अगर मेरी एडवाइस पूछी जाए तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँ, मैं नहीं कर सकती। जो एक बार इंसान अबेंडन कर रहा है, बिट्रायल करके जा रहा है, वो दूसरी बार भी वो चीज कर रहा है, तो नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज। और परी, जैसे And मैंने बहुत बार सुना है कि आपने भी अभी इस लाइव में कहा कि बहुत सारे लोगों को आपके इस पेरेंट्स के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को भी हमारे लिए क्लियर कर दोगे कि पेरेंट्स का रोल इस जर्नी में क्या है और किस लिमिट तक होना चाहिए? और क्या पेरेंट्स एक्चुअल में हमारी यार, गलती बिल्कुल नहीं करते, ये भी मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअल में मैं यहाँ पर आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। मैं इस जर्नी को भी अगर मैं साइड पे रख दूं, जो कि अभी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी चल रही है, मैं सभी को इंक्लूड करने जा रही हूँ अभी इसमें। यूजुअली अभी पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो लड़कों की प्रॉब्लम है। ठीक है, लड़कों ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, उनके दिमाग में एक मिथ भर गया है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी मदर की तरफ से ही आया हुआ है। ठीक है, कि लड़के सोचते हैं कि उन्हीं के पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि उन्हीं के माँ बाप हैं,
वो ये भूल जाते हैं जो लड़की शादी करके तुम्हारे घर आ रही है उसके भी माँ बाप हैं, वो भी अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। पर जब आपको अपने पेरेंट्स को, आप ये सोचो, आपको अगर अपने पेरेंट्स को, मस्कुलाइंस को अगर अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ जाता है या उनके अगेंस्ट आना पड़ जाता है, तो वो बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। होता है ना ये चीज यूजुअली। अब ये चीज बोला जाए, लड़कियां तो खुशी खुशी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करके आ जाती हैं अपने पेरेंट्स, तो उनके पेरेंट्स पेरेंट्स है और फेमिनाइन्स के पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं है, ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो यहाँ पर ये गलती मेनली पेरेंट्स की नहीं है, यहाँ पे मेनली गलती लड़कों की है जो बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए भी एक बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रखी है, इसी वजह से वहां पर वो प्रॉब्लम इश्यूज आ रही है। यहाँ पर उनकी मदर को लगता है कि उनके मन मुताबिक की अगर लड़की आएगी तो वो कहीं ना कहीं उसको दबा के रखेंगे, उनकी सेवा करेगी। यहाँ पर जो अभी नॉर्मली पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि उनको बहू चाहिए सेवा करने वाली, ठीक है, उनको सेवा करने वाली। तो आप ये सोचो, एक लड़की के ड्रीम्स, उसकी हैप्पीनेस, उसकी डिजायर्स कोई मैटर नहीं करती, किसी के लिए मैटर नहीं करती। यहाँ पर सब अपने आप सेल्फिश हो रहे हैं। लड़कों की मदर जो है, लड़कों के जो फादर हैं, ये मतलब अगर मैं बात करूं, इनको बस ये लगता है कि लड़की एक ऐसी आए, लड़का खुश हो ना हो, लड़के के साथ बने चाहे ना बने, नो मैटर, उनकी सेवा करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर सोचो माँ बाप कितने सेल्फिश, कितने सेल्फिश हो रखे हैं। माँ बाप ऐसे ही होने चाहिए जो बोले कि बेटा तू जिससे प्यार करता है, जिससे पसंद करता है, तो हमसे मिलवा, हम बात करते हैं, तेरी शादी कर। तो आप सोचो, पहले ही लड़की के मन में आप ये कह के कड़वाहट भर रहे हो, नहीं नहीं हमें ये लड़की पसंद नहीं है, इससे शादी नहीं करेंगे, और खुदा नहीं खास्ता उस लड़के की शादी उसी लड़की से हो जाए, तो वो लड़की आपको खाक रिस्पेक्ट की निगाह से देखिएगी जो पहले ही उसके लाइफ में आप इतना बवाल खड़ा कर चुके। तो यहाँ पर मैं, अगर यहाँ पर पता पेरेंट्स भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे पेरेंट्स से हाथ जोड़कर यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आज की डेट में आपकी सास बोले आपके हस्बैंड को कि अपनी मतलब वाइफ को छोड़ दे, तो आप सोचिए, मम्मी जी, आंटी जी, जो भी आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप सोचिए आपके दिल पे कैसी बीतेगी। एक इंसान जो किसी को प्यार कर रहा है और आप बड़ी आसानी से ये चीज जाकर बोल देते हैं हमें तो ये लड़की पसंद नहीं है। आप सोचो आपने उस लड़की के साथ कितना वक्त गुजारा होगा, कितने पल गुजारे होंगे। आप उसका कास्ट देखकर उसको मना कर रहे हो, उसकी एजुकेशन देख के उसको मना कर रहे हो, आप उसके लुक को देखकर मना कर रहे हो। आप ये देखकर क्यों नहीं मतलब हाँ करते हो कि आपका बेटा उसके साथ कितना खुश है, आपके बेटे को जिंदगी भर वो खुश रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, आपके बेटे को वो जिंदगी भर केयर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर सेल्फिश क्यों हो रहे हो? और आपको किसने हक दिया कि आप किसी लड़की को जज करो कि आपके बेटे के लायक है या नहीं? कभी अपने आपसे पूछा, अपने बेटे से पूछा कि आपका बेटा उस लड़की के लायक है या नहीं? कभी नहीं पूछोगे। तब तो मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा है, मेरा बेटा लाखों में एक है। क्यों? क्योंकि वो किसी और का बच्चा है, इसलिए आप उसके ऊपर उंगली उठा सकते हो। मेरे पास तो रोज ऐसे केस आते हैं, रोज केस आते हैं, और मैं हर किसी की मम्मियों को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, फादर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। आप लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है, किसी को एक बार मुलाकात करने से आप जज नहीं कर सकते। किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, देखो जिस पर्सन के साथ वो है, क्या वो पर्सन उसके साथ खुश है या नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से मैं बोलूं, आज के माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए एक दुश्मन होने का रोल प्ले कर रहे हैं, तो बाहर से दुश्मन लाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वही पुश कर रहे हैं। मैंने ऐसे देखा जिन्होंने मतलब अरेंज मैरिजेस की अपने माँ बाप के कहने पे, एंड ऑफ द डे 3 मंथ 6 मंथ साल बाद उनके डाइवोर्स हो गए। तब वो माँ बाप क्या कर रहे हैं? तब माँ बाप ने क्यों नहीं रोक दिए उनके बच्चों के डाइवोर्स? तो रोक लेना। अभी डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? आधे तो घर वाले और माओ ने क्या कर रखा है, बच्चों को मम्मी बॉय बना रखा है, मम्मी गर्ल बना रखा है। मत करो भाई, मत करो। कितने साल हैं आप लोगों के पास? आप लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है। आप सोचो, आपके पास 30 साल है ना, तो आपके बच्चे के पास आगे के 60 साल है। ठीक है, मत खराब करो वो चीजें। और डियर, और कुछ लास्ट क्वेश्चन आपका कोई है? बिल्कुल। तो परी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में इट्स ऑल अबाउट मिररिंग ईच अदर। तो हमेशा एक ट्विन या फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम से कैसे इतना अलग होता है? अगर एक इतना अच्छा होता है तो दूसरा काफी हद तक उनमें बुराइयां होती है, तो ये क्यों होता है?
एक मैं बात बताती हूँ, तो ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है, दो चीजें डिफरेंट, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के दो पहलू को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बुलाते हैं? आप चुंबक कोई ले लो, उसके भी दो पोर्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक रिपल करता है तो एक आपस में अट्रैक्ट करता होता है ना, सेम चीज। ट्विन यस। फ्लेम्स में भी वही सेम चीज है। ट्विन फ्लेम में अगर एक पर्सन बहुत इमोशनल है तो जो दूसरा पर्सन होगा वो बहुत लॉजिकल होगा। अब जो इमोशनल पर्सन है वो अपने मस्कुलाइन से लॉजिकल होना सीखेगा, और जो मस्कुलाइन है वो अपनी फेमिनाइन से इमोशनल होना सीखेगा। तभी तो वो आपस में बैलेंस होंगे, तभी तो वो आपस में मर्ज होंगे ना। एक इंसान बहुत काम रहता है और दूसरा इंसान बहुत गुस्सा करता है, तो सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है वो दूसरे इंसान से काम रहना सीखेगा, और जो बहुत ज्यादा शांत रहता है वो दूसरे इंसान से अपने हक के लिए रिएक्ट करना सीखेगा। तो ये मिररिंग है। मिररिंग का मतलब क्या, एक दूसरे से वो गिव एंड टेक कर रहे हैं चीजों को। इन लोगों ने पता नहीं मिररिंग का क्या कॉन्सेप्ट निकाल रखा है, वो तो मुझे भी नहीं पता, बट एग्जैक्ट मिररिंग का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को शेयर करते हैं। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ही बन गया है। फेमिनाइंस करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, और मस्कुलाइंस की कहते हैं ना, उनकी हेल्थ पे कोई असर नहीं हो रहा। मतलब दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि वो एक ही लूप में फंसे हैं, वो अपनी लाइफ को बेटर ही नहीं करना चाहते। उनके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, काम, फैमिली, दोस्त। ये तीन तीन मतलब ये तो वो हो गया ना, उसको क्या बोलते हैं यार, किस चीज का वो डड्डू होता है, मेंढक, तालाब का मेंढक। तो जितने भी मस्कुलाइंस है ना, ये कौन है, टिप्टो का चक्कर, ये क्या है डियर जी, आदित्य जी, ये क्या लिखा है आपने, टिप्डो, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये मेंढक के डड्डू बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, तालाब के डड्डू, ठीक है ना, मेंढक, तालाब का मेंढक। तो वो निकल के जाना ही नहीं चाहते, उनके लिए दुनिया सिर्फ वही घूमती है, उस दुनिया के बाहर वो है ही नहीं। तो मैं सभी मस्कुलाइंस को यही एडवाइस करूंगी, अपनी थॉट्स को ना नेगेटिव सोचने की बजाय, जगलिंग करने की बजाय, बल्कि एक पॉजिटिव वे में लेना सीखो। दो सिचुएशंस को साथ रख कर देखो कि तुम्हारे लिए कौन सी बेटर है। कौन खुश रहेगा, कौन खुश नहीं रहेगा, वो इस टाइम पे मैटर नहीं करता। आप सही और गलत में डिफरेंस करना सीखो। पत्री के चक्कर में पेरेंट्स अगेंस्ट हो जाते हैं मैम, तो होने दो ना, वो आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। वो जन्म पत्री को अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको, इट्स मीन कि आपके पेरेंट्स अगर बीमार है तो वो आपको भी फॉलो कर रहे हैं, भाई हम बीमार है तो तुम दवाई खाओ हमारे लिए। तो आप दवाई खाकर खुद बीमार पड़ोगे क्या? नहीं पड़ोगे ना, नहीं खाओगे। तो अगर उनको ये चीज हो रही है तो आप क्यों उन चक्करों में पड़ रहे हो? और मुझे एक चीज बताओ, मुझे यहाँ पर अभी कोई भी नहीं बता सकता, दुनिया में जब इंसान पैदा हुए थे, एक आदमी एक औरत पैदा हुई थी, ईश्वर ने जन्म पत्री बना के भेजा था उनको। आपके माँ बाप से भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या उन लोगों को जन्म पत्री बना के भेजा था, या दुनिया में पहले मम्मी पापा आए थे, या एक कपल आया था? मुझे अभी देखो ये चीज बता दो कि दुनिया में पहले मम्मी पापा आए थे या एक कपल आया था। कोई नहीं बता सकता मुझे। तो प्लीज, ये भगवान ने भी ये जन्म पत्रियां वगैरह वो नहीं की हुई है, ठीक है ना। जब भगवान भी, कह लो कि जब इंसान बनाए तब उन्होंने जन्म पत्रियां देख के थोड़ी ना बनाए। ये तो बाद में लोगों ने ना अपना एक खुद का, सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स खुद के बना लिए अपने बेनिफिट के लिए। तो प्लीज अपने माँ बाप को समझाओ, समझते हैं तो समझे, नहीं समझते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। वो उनकी प्रॉब्लम है, समझे समझे, नहीं समझते मत समझे। तो यहाँ पर किसी को, पूरी दुनिया को आप सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। अगर आप पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करवाने चले ना तो बस दुनिया का सत्यानाश हो गया। आज आप इसको खुश रख रहे हो, कल दूसरे का मुंह फूलेगा, उसको खुश रखोगे, तीसरे का मुंह फूल जाएगा, तीसरे को खुश रखोगे, कितने लोगों को खुश रखोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा दूसरों को खुश रखते रखते खुद की खुशी भूल जाओगे। फिर बोलोगे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, मेरा भाग जाने को दिल करता है, छोड़ जाने को दिल करता है। तो वो नौबती क्यों आए? फ्री होके जियो। जैसे बर्ड्स होते हैं, अपने बर्ड्स को कभी देखा बर्ड्स कैसे होते हैं? जब उनके बर्ड्स को लगता है कि उनके बच्चों के पंख निकल आए और वो उड़ सकते हैं तो वो खुद ही जाकर अपने बच्चों को धक्का दे देते हैं कि जाओ। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है मोह और प्रेम का डिफरेंस। मोह का मतलब किसी को बांध के रखना, जो कि आजकल के हमारे पेरेंट्स करते हैं। हमारे बच्चे रहे तो हमारे पास रहे, यहाँ से जाना नहीं चाहिए, घर छोड़ के ना जाए। अगर वही बच्चा अब्रॉड जा रहा है ना, तो माँ तो खुशी खुशी भेज देगी, ले बेटा मेरा अब्रॉड जा रहा है। तब उसको टेंशन नहीं होगी कि उसका बेटा घर छोड़ के जा रहा है।
बहू के साथ अगर वो घर छोड़कर जा रहा है तो उसकी माँ को तकलीफ है। क्यों? तो आप यहाँ से समझ नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा अपना खुद का भी दिमाग लगा लीजिए यार। और मेरे हिसाब से आज के लिए ना इतना आप लोगों को बताना काफी रहा है। ठीक है, बाकी मैं जल्दी ही दोबारा से काउंसलिंग लेकर आऊंगी और आंसर्स दोबारा करूंगी ताकि आप लोगों को सोचने और समझने की शक्ति मिल सके। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसी कई माएं देखी हैं जिनके बेटे वैसे बोलेंगे हमारा इकलौता बेटा। मेरे पास अभी परसों एक केस आया था, ठीक है ना, मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने मुझे बोला बेटा मेरा एक ही बेटा है, तो जिस लड़की से वो प्यार करता है तो वो मतलब जाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है जाकर, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, घर में इतने रूम्स हैं नहीं। वो तो पहले अपनी मदर के साथ रह रहा था एक ही रूम में, तो अब लड़के ने डिसाइड किया कि वो अलग रहेगा, अलग घर में, बट अपनी मदर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो लेगा। तो माँ बोलती है कि मैं तो उसकी शादी होने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए उस लड़की से, तो मैं उस लड़की की शादी होने ही नहीं दूंगी। मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा आंटी एक बात का बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा अभी अब्रॉड में था ना, 5 साल हो गए थे आपके बेटे को अब्रॉड में गए हुए। कहते हाँ। मैंने कहा आंटी लड़की के साथ जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है या वैसे घर छोड़ के जा रहा है तो बुरा लग रहा है? उनका एक बहुत सिंपल आंसर था कि बहू के साथ जा रहा है, लड़की के साथ जा रहा है। तो मैंने कहा घर तो वो 5 साल पहले ही छोड़ चुका है, तो वो दिखाई क्यों नहीं दिया? तब बेटा डॉलर्स कमा के दे रहा था अब्रॉड जाकर, इसलिए उसका जाना आपको नहीं खला। किसी लड़की के साथ जा रहा है तो आप सारा ब्लेम उस लड़की पे डाल रहे हो, और आप उसको विदाउट नोइंग, जो कि उस लड़की ने कुछ किया नहीं, आप उसको पनिश कर रहे हो उसके प्यार से उसको अलग करके। तो आंटी आप बताओ कि आप कैसे भगवान को कैसे मुंह दिखाओगे? खुदा नहीं खास्ता आपके हस्बैंड को कोई आपसे इसी तरह से दूर कर दे, उसी की मदर, आप ही की सास अगर आपके हस्बैंड को दूर कर दे, हाउ यू फील? क्योंकि आप भी अपने हस्बैंड को लेकर अलग घर में रही ही। मैंने सीधा ही बोला कि आप भी अपने हस्बैंड को लेकर अलग घर में रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सास को भी आपसे नफरत करनी चाहिए। तो उनका मुंह बंद हो गया, उन्होंने फिर मुझे उसके बाद कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया। तो यहाँ पर पता क्या, आप लोगों को अपने पेरेंट्स को समझाने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर वो नहीं समझते तो जो नहीं समझे उसको उसके हाल पे छोड़ दो, फिर फोर्स मत करो, साइलेंट ट्रीटमेंट दो। सिंपल है। कहते हैं सुनो सबकी और करो अपने दिल की, पर गलत किसी के साथ नहीं करना। ये बात आज मेरी सुन लो, गलत किसी के साथ नहीं करना, बट हाँ किसी को खुश करने के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं करना। चाहे पेरेंट्स, चाहे दोस्त, चाहे करियर, कोई भी, एनीवन, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फाइट बैक करना है, एफर्ट्स करने हैं, गिव अप नहीं करना। गिव अप आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ता बनाते हो तो निभाओ, अगर नहीं निभा सकते तो बनाओ मत। ये क्लियर है मेरा। ठीक है, सो अभी मैं चलती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको लॉट्स ऑफ, बहुत सारा प्यार, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप लोगों को, लॉट्स ऑफ हार्ट्स। ठीक है, और मेरी तरफ से गुड नाइट। और आशा करती हूँ कि आज मैंने जो भी आप लोगों को समझाया आप उन चीजों पे गौर फरमाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये छोटी सी एक चीज ठीक कर ली ना, दुनिया में कभी कोई रिश्ता टूटेगा नहीं। ठीक है, और जो टूटने वाला होगा ना वो अपने आप जुड़ जाएगा, आप समझोगे किसी को हर्ट करने से पहले। ठीक है, सो लव यू, लव यू, लव यू। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू आदित्य सर, गुड नाइट जी, बाय, टेक केयर।